हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े से होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ लंच, और लंच में आज मैं बना रही हूँ तहरी। तहरी मेरे यहाँ बचपन से बोला जाता है घर में सभी जगह पर, बट कुछ लोग इसको पुलाव भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको आई थिंक नमकीन या पीले चावल भी बोलते हैं। तो इसमें सारी वेजीज़ पड़ती है, आप जो भी डालना चाहो वो। और मैं स्पेशली पनीर डालती हूँ और अपनी फेवरेट वेजी आप कोई भी डाल सकते हो, मसाले डाल करके बनती है। मस्ती काट रहे हैं। हाँ, धूप में वॉक कर रहे हैं। धूप वॉक। शाम के टाइम यहाँ पर सौम्या को एक्चुअली कुछ हेयर से रिलेटेड अपना देखना था, करवाना था। उसके बाद हम लोगों को विशाल जाना था। विशाल गए हम लोगों ने, कुछ शॉपिंग की ज़रूरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम जो गर्ल्स होते हैं वो हमेशा सोचती हैं कि हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग दिखे, हेल्दी रहे, और साथ ही साथ अगर वो ग्लो पिंकिश हो फेस पर तो बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा ट्राई करते हैं मेकअप करने की, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्लश का। इसी वजह से ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है चेहरे पर और हमारे चेहरे की वॉट लग जाती है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन में पिंकिश सा ग्लो लाने के लिए वो होता है बीटरूट। हाँ जी, यानी कि चुकंदर। आप सभी लोगों को पता होगा चुकंदर की बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिनको हम यूज़ करके अपने स्किन पे एक पिंकिश सा इफेक्ट ला सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं, जिससे कि हमारा फेस नेचुरली ब्लश करता है और हमें किसी भी तरीके की केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो फ्रेंड्स, मैं कुछ टाइम से अप्लाई कर रही हूँ ये मामा अर्थ का मामा अर्थ बीटरूट जेंटल फेस वॉश विद बीटरूट एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर हाइड्रेटेड एंड पिंक ग्लो, एंड मामा अर्थ बीटरूट हाइड्रोफुल मॉइस्चराइजर विद बीटरूट एंड हाइलुरोनिक एसिड। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट द्वारा बने होते हैं और साथ ही साथ इनमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, और मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसी वजह से ये मेरा फेवरेट है। इन प्रोडक्ट्स में है बीटरूट के गुण। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करते हो तो आप थोड़े दिन बाद देखोगे कि आपके स्किन पर एक अलग सा ही ग्लो आएगा। फेस वॉश तो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते ही करते हैं। इसको हल्का सा इनफ अमाउंट में ले करके अपने फेस पर जैसे आप अप्लाई करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों स्किन केयर रूटीन में अपने अप्लाई करती हूँ। इसका इनफ अमाउंट ले करके अपने फेस पे जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करती हूँ धीरे धीरे, और उसके बाद नॉर्मली जो पानी होता है उससे वॉश ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद अच्छे से अपने फेस को ड्राई करने के बाद इमीडिएटली मैं अप्लाई करती हूँ ये मॉइस्चराइजर। इसका भी एक एक्यूरेट अमाउंट ले करके मैं अपने ऑल ओवर फेस पर इवनली इसको स्प्रेड कर लेती हूँ। साथ ही नेक एरिया एंड हैंड्स पर भी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और इसको लगाने के बाद मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से मेरी स्किन हाइड्रेट हो जाती है और साथ ही साथ मॉइस्चराइज हो जाती है, एंड मेरी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है। आपकी स्किन भी हो रही है डल, ड्राई एंड आपके स्किन का ग्लो जा रहा है, तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को अप्लाई करके जरूर देखना। इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और साथ ही साथ एक कूपन कोड दे दिया है जिसको अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20% का ऑफ, और यहाँ पर भी सारी डिटेल मैंने मेंशन कर दी है। एंड एक गुड न्यूज़ ये है कि अब आपके जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट हैं वो आपको ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, तो नियर बाय स्टोर में जा करके आप इनको सर्च आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ एक मामा अर्थ की ऐप है, आप वहाँ से जा करके भी इजीली शॉपिंग कर सकते हो और सेल्स एंड डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो देर किस बात की, अभी जाइए एंड मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है चेकआउट करिए। सारे लिंक्स एंड डिटेल्स मैंने इन प्रोडक्ट्स की वहाँ पर दे दी है। क्या लेंगे आप डियर कस्टमर? डियर कस्टमर लीजिए। डियर कस्टमर से देख रहे हैं आप, ले नहीं रही। डियर कस्टमर देख लीजिए। डियर कस्टमर खरीदिए फटाफट। डियर कस्टमर इतना टाइम नहीं है, फटाफट लीजिए। हाँ, बाई 2 get 1 फ्री है ना। दुनिया का बोझ उठाती हुई डियर कस्टमर उल्टी आने वाली है सुन के। ये भी कप्स हैं, बाई 3 at 89 ईच, मग सेट 6 पीस 999। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डियर कस्टमर, दिस इज़ माय फेवरेट। डियर कस्टमर के डियर हस्बैंड बैठे ना नाग देवता घर में, फुनफुनाए एकदम फुसफुसा गए। और उसके बाद मम्मी शॉपिंग ले करके घर चली गई थी,
और मैं और सौम्या मार्केट में ही रुक गए थे थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी हमें बहुत ही स्वीट सी हमारी सब्सक्राइबर मिल गई। उन्होंने हमसे ढेर सारी बातें की, पिक भी क्लिक की। एंड सभी लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इतने प्यार से मिलते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सभी को जो इतने प्यार से आकर के मुझसे मिलते हो हमेशा। जो सौम्या का हेयर कट है वो भी हो गया, बहुत ही सुंदर हेयर कट हुआ था। सौम्या को भी बहुत अच्छा लगा था और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मोमो बहुत फेवरेट है सौम्या के, तो फिर हमने लिए मोमो। उसके बाद ली आइसक्रीम। हम लोगों ने की ढेर सारी मस्ती साथ में। सौम्या बार बार बोल रही भाभी ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ। मैं हर बार ब्लॉग बनाने में भूल जाती थी, बट सौम्या ने कह के आखिरकार ये ब्लॉग पूरा करवा ही दिया। हम मम्मी चली गई थी घर और हम लोगों का टाइम कैसे स्पेंड हो गया हमें पता ही नहीं चला मस्ती करते हुए। और देखिए कितनी चटरियाँ पटरियाँ हम लोगों ने ले रखी हैं। तो यहाँ पर बस अब हम लोग चले जाएंगे घर को वापस। ना ये लो सौम्या लाई तुम्हारे लिए। बहुत सही। ये हमारी शॉपिंग मम्मी पहले ही लेकर के आ चुकी थी। सौम्या लाई तुम्हारे लिए। सुबह पियोगे? एक खुश हो गए भैया वो कोल्ड ड्रिंक देख के तुझे। ठीक है तुम्हारी एनिवर्सरी का गिफ्ट। ये तुम्हारी रिंग्स इससे ले आई। तो समझ नहीं आया गिफ्ट क्या कभी भी दो आएगा समझ में। ये लो ले। सब बच्चों की चॉकलेट मिली एक एक। नहीं है सोबर है, सुंदर लग रहा है ना। हार्ट शेप है। हाँ ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट मेरी प्यारी माँ की तरफ से। सिंपल एंड सोबर। गिफ्ट में गिफ्ट मिल रही है। थैंक यू। अभी मम्मी ने भी गिफ्ट दिया, उसी की अनबॉक्सिंग कर रही थी मैं। हाँ तो ये गिफ्ट में गिफ्ट मिल रही। हम कहीं आ नहीं रही 10 घंटे से इरिटेट और हो गए तुम्हारी वजह से। हम कि 10 मिनट का बोल के आ नहीं रही। मेरी मम्मी का गिफ्ट देखो मामा। ये तो बहुत अच्छा। ये मेरी मम्मी का गिफ्ट। हम क्या कह रहे? सही है। बहुत बढ़िया। मामा का भी गिफ्ट जो है तुम्हारे बहुत अच्छा है, फेवरेट है। बहुत अच्छा। इतना सॉफ्ट। मुझे तो टैडी मिले नहीं अब अब मिल रहे हैं। ये बर्थडे वाला गिफ्ट है क्या? बचपन का जो रह गया था। अच्छा अभी वाला। एनिवर्सरी वाला ही है। ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है। सौम्या को भी पसंद आ गया। नहीं मुझे ये बहुत पसंद है। मिनी शो में मिलते हैं ना। हाँ नन्नू खेलना है। क्या नाम माइक्रोनी क्यों है? पता नहीं बताओ। माइक्रोनी योर क्रोनी क्यों नहीं है? बिल्कुल सेम कोनी की तरह है। माइक्रोनी मारते हैं इसलिए हो जाती हो। जिंदगी बीत गई तुम्हारे सामने। हम इसलिए हो गए देखो वो भी मुड़े ऐसी और ये भी है। मम्मी यार मामा यार आपने अभी भी उल्लू बनाने की कहा करता है। मान गए आपको। अभी भी आप वो झंडा रखते हैं। आदत तो थोड़ी जो है। अब तुम मानिए कितने बूढ़े हो जाए। अच्छा बस ये भाई ने एक और टिश्यू लगा दो। अभी लगा दे चलो। ऐसे करके लगा दे, ऐसे करके देखो। हाँ लगा दे। और क्या ठीक है।
कचौड़ी तो ये मन करे तो निकाल के खा भी लो एक आधी ऐसे। चाय से भी खा सकते हैं। हाँ चाय से भी खा सकते हैं। जगत माता मदर टेरेसा थी तुम पिछले जन्म में। क्यों सौम्या, अब तो कह रहे तुम मदर टेरेसा तो नहीं थी। ये सौम्या जी की विदाई हो रही है फिलहाल के लिए। अब कब आओगी? जब आप बुलाओगे। बस हम बुलाएं तब, हम तो हमेशा ही बुलाते हैं। तो हम कभी भी आ जाएंगे जब आप बताओगे। और क्या, बुलाने की क्या जरूरत, कभी भी आओ। ये रहे हम तो कहीं नहीं रह जाओ, आएंगे बाद में आएंगे। अब वैसे गलत बात है, सबकी एनिवर्सरी बनाई हमारी कल है। बनाएंगे उधार नहीं कह रही। हाँ तभी करेंगे जब तुम आओगे तभी चलेंगे। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बस यही अरे बे ही खाएंगे। उन्हें आलू की कचौड़ी पसंद है ना चाची जी को? हाँ आलू की कचौड़ी भेजी, इसलिए इसमें जितनी बनी उतनी हमने रख दी। लो गरम ले आई तुम क्लच स्लीपर ले आई थी? ले आई। ठीक चलो अब वो 5 मिनट मतलब ब्लिंकेट वाला पैकेट है। अब ये वाली कोई बड़ा बैग ले जाइए। ऐसे ही बैग दे देंगे खरीद के। हमें बता रहे गिफ्ट हम पहले से। कोई कह रहे इनसे कि एक ऐसा ले लो जैसे कहीं आओ जाओ ना। क्या वो नहीं खुल रहा? देखूं जगह है कि नहीं। देखो थोड़ा सामान क्या अरे ये वो शादी वाला ना यही रखे थे। तो यहाँ पर सौम्या के 7 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा उसके साथ हमें। और अब वो जा रही है और मम्मी के यहाँ पर उसकी जो राधा रानी जी की तस्वीर थी वो रह गई थी, तो फाइनली हम लोग वो लेने आए थे मम्मी के फ्लैट से। फिर उसके बाद मम्मी घर पे कर रही थी सौम्या के रास्ते में जाने के लिए तैयारी, तो कचौड़ी बना दी थी। एक्चुअली पूड़ी सब्जी होता है ना, थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, बट कचौड़ी तो ऐसे भी खा लो। तो फिर मम्मी ने कहा वो इजी रहेगा तो वो बना देती हूँ उसके लिए। मम्मी को मेरी सबकी बहुत चिंता रहती है और वो दिल से कितनी अच्छी हैं ये बात मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बस सौम्या चली गई। रोने वाला बना जो कह रहे रो थोड़ा रो है। आजकल कौन रोता है? बड़ा बैग तुम लोग, इनने छोटा बैग पकड़ा है। बड़ा तुम लोग जे देखो इनने बुच्ची सा बैग पकड़ा। सकता ही तो है। सकता है फिर भी अपने साइज का लो। जे बोले दामाद के पक्षदार वो खिसकता ही तो है, चलता ही तो है वो। बस बड़ा लो, फिर भी बड़ा लो।